आम बेचन वारी आई एक आम बेचन वारी। एक आम बेचवे वाली आई है और सिर पे अपने टोकरी लेकर के आम लेती हुई चल रही है। अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो। कहती भाई जब जा रही है, इतने में ही अभी 2.5 वर्ष के हैं गोपाल जी और 2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने कोई खिलौना से खेल रहे हैं। यशोदा मैया दही मथ रही है और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, नन्हे से गोपाल जी तुरंत उठ करके गए और छम छम करते मैया के पास जाके बोले, मैया मैं आम खाऊंगा, मैं तो आम ही खाऊंगा। मैया बोली, लाला तेरे बाबा ने पूरे भंडार भर रखे हैं फलन थे, मां सेब उधरे, आम उधरे, अंगूर उधरे, सबरे फल भरे पड़े हैं, जाए के खा ले और आम लेकर के खा करेगो। लेकिन बालकों का स्वभाव है, ठाकुर जी को स्वभाव है, मैं खुद खरीद के लाऊंगा, अपने हाथन से खरीद के लाऊंगा फिर पाऊंगा, बाबा की खरीदी वही चीज ना लूंगा। मैया मैं तो आम खाऊंगा, आम रोने लगे। मैया बोली, लाला जे फल ऐसे ही ना मिलो करें, कछु देनो पड़े तब मिले, तू कहा देगो। अरे मैया तू कैसी बात करे। बोले क्यों, तेरो लाला इतनो मलूक है, मैं जोर ते हंस जाऊं तो सामने वाले मांग वही भूल जाएं। मैया मैं तो जाए करके हंस जाऊंगा, 2 दतुइयां दिख जाएंगी, सोई फलवारी कछु ना मांगेगी। मैया बोली, कहां से सीखे आयो, कौन ने बताई तू मलूक है। लाला ऐसे ना देगी फलवारी कछु लेके जा। सो ठाकुर जी बोले, मैया मैं एक काम करूं। बोले कहा, अनाज ले जाऊं संग में और अपनी अंजलि में भर के ले जाऊंगा, बाकू दे दूंगा, बात फल ले आऊंगा। सो नेक्स्ट से गोपाल जी 2.5 साल के अपने दोनों हस्त कमल को अंजलि बनाए करके और वहां में ऐसे अनाज भर लें, गेहूं भर लें और ठाकुर जी अब जा रहे हैं फल लेवे के काज। अब हमारी तरह विवेकी थोड़ी हैं जो धीमे धीमे जाए, ठाकुर जी तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं, यूं भी नहीं कि वाकू ऐसे दबा ले। अब जैसे ही उछल कूद करते हुए तो सबरे अनाज गिरते जा रहे हैं। मैया कह रही है, अरे लाला ने को नहीं जाने कछु भी, ऐसा भोर हो मेरो लाला। और ठाकुर जी दौड़ के जा रहे हैं, मुख पे चिंता है, क्यों कि फलवारी कहीं चली नहीं जाए। छोटी सी गली में ते नंद भवन ते निकल करके ठाकुर जी आ रहे हैं और सुनो, लत्ता नाए पहने, वस्त्र नाए पहने, केवल कौंधनी पहन रखी है। वह कौंधनी में ही क्षुद्र घंटिका इतनी लंबी लंबी है कि वाकई ठाकुर जी को जो है काय सब ढक रहे हो है, बाकी नहीं तो सब आज हरि देखे नंगम नंगा। भैया ये भी एक सौभाग्य दर्शन है कि ठाकुर जी बिना वस्त्र के ही दिख रहे हैं। एक मुझे किसी बालक ने चित्र बना के दिया, आप लोग मत बनाना, उसमें ठाकुर जी 1 वर्ष के ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के 4 भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और शंख चक्र गदा पद्म 1 वर्ष के ठाकुर जी और बिना वस्त्र के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इतनी प्यारी छवि है। और ठाकुर जी दौड़ते भय जा रहे हैं, अनाज सब गिरतो जा रहा हो। 2.5 वर्ष के बालक की चाल सीधी नहीं होती, वो चले कैसे, सीधो भी चले तो ऐसा लगे टेढ़ो जा रहा है। तो कभी ठाकुर जी यूं जामे, कभी यूं जामे, कभी यूं जामे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतने में ही वो फल बेचन वाली अपने सिर पर टोकरी रखे, अरे कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। कहती भाई जैसे ही आई और वाकई गलती ते दृष्टि पड़ गई, वह गली में जा गली ते नंद भवन ते ठाकुर जी अनाज लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही देखी है ठाकुर जी की सूरत, भूल गई सब सुध बुध। ठाकुर जी की रूप कांति कैसी है। श्री कृष्ण करणामृत में श्री विल्व मंगल जी कहते हैं कि ठाकुर जी का जो तन है वो तन तो ऐसा है जैसे कि मानो गहरा नील सरोवर, एक गहरा नील सरोवर।
और उस गहरे नील सरोवर पर ये दो आंखें ऐसी हैं जैसे मानो दो कमल खिले हों, सबसे आकर्षक दो कमल हों। और कभी कभी ठाकुर जी दौड़ भाग करें तो ठाकुर जी के गाल भी गुलाबी गुलाबी है जाएं, तो ऐसा लगे दो कमल ऊपर और दो कमल नीचे प्रकट है गए। ठाकुर जी की अंग कांति तो श्याम वर्ण की है, परंतु ये हस्त कमल ये भी गुलाबी हैं, चरण कमल ये भी गुलाबी हैं, ओष्ठ ये भी गुलाबी हैं। आहा। और बीच बीच में जो स्वर्ण के आभूषण मैया ने पहनाए हैं वो ऐसा लगे कि स्वर्ण कि कोई नील सरोवर में कोई ने दीप दान किया हो, तो सुंदर 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 दीप वा सरोवर में मचल रहे हैं। तो ऐसे ठाकुर जी की रूप कांति पर मानो जैसे स्वर्ण के आभूषण लगते हैं। आहा। जैसे ही देखिए छवि वर्णन करते हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं हवशाद्यवोच्यत गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोप कन्या जो कि फल के विक्रय के लिए निकली है, लेकिन मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, मुरारी के श्री चरणार विंदों में जब उसने अपनी दृष्टि डाल करके देखा तो चित्त वृत्ति खो गई है। ठाकुर जी वहां के सामने आकर के खड़े है गए, अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन मोकू आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई और जैसे ही टोकरी बगल में रख करके बोली, अच्छा आम चाहिए? बोला हाँ। पहले कछु देनो पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ मैं लेके आया हूं। और जैसी अंजलि आगे करी सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे जे बच्चो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, अब तुम याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। एक अन्न को दानो है और बाकू ठाकुर जी कह रहे हैं कि याते जितनो मिल जाएगो आम उतने दे दो। गोपी के नेत्र सजल हो गए, वो तो मुख कांति देख रही है, ठाकुर जी की मधुर बैन सुन रही है, नेत्रों में ही उसकी स्थिति है। गोपी बोली अच्छा या के बदले जितनो मिलेगा उतना दे दूं? बोले हाँ दे दो। गोपी ने कही लाओ दो। जैसे गोपी ने हाथ कियो, ठाकुर जी ने एक अन्न को दानो वा के हाथ में दियो, गोपी ने संभाल करके धर लियो। अब तो लेकर के महाराज एक आम हाथ में, दूसरो आम दूसरे हाथ में, दूसरो आम और दियो, तीसरो आम और दियो, 4-5 आम ठाकुर जी को पकड़ा दिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े है गए, 4 आमन में ही ठाकुर जी तो भर गए, छोटे से हैं। बस गोपी इतनो ही बहुत है। वो ना है तुमने जो दियो बातें तो और ज्यादा मिलेगो, लेके जानो पड़ेगो। ठाकुर जी बोले अब कैसे देगी? तो गोपी अपनी एक चुनरी उतार करके ठाकुर जी की कमर पे बांधे और वह कमर में कस के बांधी वही चुनरी में एक आम यहाँ खोस दियो, एक आगे खोस दियो, पीछे खोस दियो, ऐसे करके चारों तरफ आम खोस दिए कमर पे। आज ठाकुर जी ने आम की कोंदनी पहनी है आम की कोंदनी पहन रखी है। वही चुनरी को नेक छोड़ बचो है तो वही हाथ पे बांध दिए, तो 1-2 आम यहां लगा दिए, दूसरी तरफ यहां पे 1-2 आम लगा दिए। चुनरी को एक छोड़ और फाड़ करके सिर पे बांधो, 2 आम यहां लगा दिए, एक आगे एक पीछे लगाए दियो। ठाकुर जी बोले अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गयो। गोपी बोली अब जाओ अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, सिर पे भी आम लग रहे हैं, यहाँ पे आम फंसे हुए हैं, यहाँ पे आम लगे। अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे हैं कोई गिर नहीं जाए। कहीं कहीं कोई आम ज्यादा दब गयो तो वहां में ते रस निकल करके आ रहा हो, वो ठाकुर जी को स्नान करा रहा है।
और ठाकुर जी ज्यों ज्यों पग बढ़ा के चलते जा रहे हैं, त्यों त्यों वो गोपी निहाल लेती जा रही है। मन में इच्छा है रही है कि ये जाए ना, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, मैं ऐसे ही देखती रहूं इनको। वहां से यशोदा मैया लाला की झांकी देख रही है और यहां से वो आम बेकनवारी देख रही है। ठाकुर जी की छवि देख करके निहाल है गई और जैसे ही सिर पर आम की टोकरी लेकर के निकली है, पहले तो कह रही आम ले लो, लेकिन अब रास्ता में कहती जा रही है अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई लाला ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो। कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन मुरारी कहती हुई जा रही है। आहा, वह एक अन्न के दाने को बार बार शीश से लगावे, नेत्रंश अश्रुपात है रहे, बहाने बना बना करके रोज जावे नंद भवन के सामने और ठाकुर जी रोज वहां से कछु खरीदवे जावे। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने वाके ऊपर करी है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्य वोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी वो आम बेचन वाली रोज आवे और ठाकुर जी रोज खरीदवे जामे वहां से। आज वही लीला यहां पर प्रकट होगी। अब ये लीला हमने बोल दी तो या को मतलब गिरधर लाल जी ने ये लीला कर ली। अब यहाँ शाम को उसी लीला का दर्शन होगा। फल कुंज है और फल के कुंज में ये सबरे फल जो यहाँ आएंगे ये यही मानो है, दर्शन करके ये सब खरीद के लाए ठाकुर जी। हमारे लाल जी तो इतने से और हैं, आम भी बड़ो है उनते कैसे खरीद के लाए होंगे। और वो फिर जा जा को मिल जाएंगे, बस उनको ले जाइयो। वाकई छिलका गुठली को कोई ऐसी जगह अपने घर में कोई बढ़िया जमीन में गाड़ करके धर दियो, वहाँ को प्रणाम करियो, लाल जी ने प्रदान किया। तो आज ठाकुर जी की फल कुंज है, जो फल ठाकुर जी स्वयं खरीद के लाए, आज उसका दर्शन होगा। ऐसी रोज की एक लीला और लीला का दर्शन यहां होगा। कल ठाकुर जी की मोर कुटीर है। वैसे तो ये सरप्राइज रखना चाहिए कि आज क्या होगा बताओ, सरप्राइज ही रहने दें, बताएं नहीं। बता देंगे तो आप सब लोग फिर, कल तो संडे है, परसों मंडे में थोड़ी भीड़ कम नहीं है जाए कहीं। अब हम तो पता ही है, लाइव में देख लेंगे। और बता ही नहीं रहे, अब सीधे यहीं दर्शन करियो। 2 दिन के हमने रिवील कर दिए। आज ठाकुर जी की फल कुंज है और कल मोर कुटी है। कल ठाकुर जी मोर बन करके आवेंगे। श्यामा जू के रिझवन कारण, श्री राधा जू के रिझवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप। किशोरी जी को रिझावे के लिए लाला नए नए रूप बनावे। आज कहा बनो हो कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। तो कल ठाकुर जी की मोर कुटी के दर्शन होंगे। तो नित्य यहाँ प्यारे गिरधर लाल जी का मनोरथ उत्सव होगा। शाम को कथा विश्राम करने के बाद में फिर यहाँ पर कभी हम पद गाएंगे, कभी वृंदावन के रसिक जन आ रहे हैं वो पद गाएंगे। सब लोगों का पद गायन और वो सब आनंद उत्सव बनेगा। तो इस प्रकार से उत्सव की पूरी रूपरेखा है। आप सब लोग खूब आनंद लीजिए। बस भैया ध्यान रखियो, इन 7 दिनान में कोई भी रसपक्ष आपसे चूके नहीं। रस की पिचकारी यहां से चलेगी, वो आपको एक एक बिंदु आपको आनंदित कर जाए। क्योंकि फिर अगली प्रतीक्षा तो फिर 1 साल की है, और अगले साल की जो कथा है वो तो 1 साल 1 महीना 13 महीना बाद हो रहे हैं, अक्टूबर में है।
तो या हमारे आप लोगों की प्रतीक्षा लंबी है, इसलिए या बार के या रस पक्ष को जितनो हो सके उतनो आस्वादन कर लियो आनंदते। रोज पधार करके इस सुख का आस्वादन कीजिएगा। वृंदावन प्रकट महोत्सव, आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं और उसी बीच में फिर वृंदावन की और भक्तिमती मीराबाई की और अन्य जो रसिक जन आएंगे सबकी चर्चा हम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। ये विचार आपके चित्त में नहीं आएगा तो राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, बांके बिहारी चले जाओ, चाहे कहीं भी आप दर्शन करने चले जाओ, आपको कोई और अनुभूति नहीं होगी। केवल और केवल ठाकुर जी अचल रूप में दिखाई देंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी हमको अचल दिखते हैं, इसका मतलब हम अभी सत्य रूप का दर्शन नहीं करते। सत्य स्वरूप यदि हमारे चित्त में होगा तो ठाकुर जी अचल नहीं दिख सकते, उनमें कोई ना कोई आपको सचलता का अनुभव होगा। आज ठाकुर जी की ये बांह थोड़ी सी उठी हुई है, आज ठाकुर जी के गाल कछु ज्यादा गोल मटोल लग रहे हैं, आज ठाकुर जी के मुखमंडल पर नेक ज्यादा ही प्रसन्नता दिख रही है। राधा रमन जी की तो दतुइयां दिखने लगती हैं, वो तो सार्वजनिक रूप से सबको दिखती हैं, फोटोज में भी दिख जाती हैं। राधा रमन जी की एक कृपा है, वो ऐसा अनुभव कर, ऐसा आपको कहते हैं कि तुम्हारे चित्त में भले ही मेरे प्रति सत्य भाव ना हो, मैं तो फिर दांत दिखाऊंगा अपने। पर ये दंतावली का दर्शन केवल राधा रमन जी का नहीं होता, सबका होता है। पर बाकियों में अनुभव करने के लिए आपके चित्त में सत्य का होना आवश्यक है कि ये वास्तविक सत्य है। महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी हम जगन्नाथपुरी कथा करके आए हैं, आपको पता है वो विरह के ठाकुर जी हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी श्री प्रिया जी के विरह में ऐसे हो गए हैं, व्रजवासियों के विरह में ऐसे हो गए हैं। लेकिन आप जगन्नाथ जी का दर्शन करो तो उनके अधर पर आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, वो प्रसन्न दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मुस्कुरा रहे हैं क्या, प्रसन्नता का अनुभव होता है। नेत्रों को अगर देखेंगे तो अनुभव होगा कि कोई रोने वाला होता है तो उसके नेत्र ऐसे हो जाते हैं, बड़े बड़े नेत्र हो जाते हैं, नेत्रों के आसपास थोड़ी लालिमा जैसी हो जाती है। लेकिन मुखमंडल का दर्शन करते ही ऐसा लगता है जैसे मानो प्रसन्न हो रहे हो। ठाकुर जी सत्य हैं और जो उनके प्रति सत्य भावना रखेगा उसको एक जैसे ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, उनमें कुछ ना कुछ अनुभव होता रहेगा। आज उदास हैं, आज न प्रसन्न ज्यादा हैं, आज थोड़े से रूठे भये हैं, आज न हंस रहे हैं, आज थोड़े से नटखट लग रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ प्रतिबिंब स्वरूप उनका प्रकट होता रहेगा। ठाकुर जी सत्य हैं, उनके प्रति सत्य भावना रखो। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, उनके प्रति धातु पदार्थ या किसी पाषाण की भावना मत रखो, वो साक्षात चैतन्य है। जैसे हम चैतन्य हैं, हमारी चैतन्यता के लिए एसी लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं, बैठने के लिए गद्दा लगाया गया है, सब कई लोगों को मैं देखता हूं
ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं, नीचे एक वस्त्र भी नहीं धारण कराते। क्यों? क्योंकि उनके मन में चैतन्य भाव नहीं है। ठाकुर जी को कहीं भी कैसे भी वस्त्र पहना देते हैं, उनमें जड़ाउदार कुछ लगा होता है। ठाकुर जी जो वस्त्र पहनते हैं उनके भीतर कसैलिता होती है, वो चुभती होगी अंग को, लेकिन उनको विचार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि चैतन्य भाव नहीं है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। वो साक्षात चैतन्य है, वो कहाँ विराजमान होने चाहिए, कैसे उठा के लेके चलने हैं, कहाँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि ठाकुर जी का जब श्रृंगार भी करें तो ठाकुर जी को उठा करके गोद में धारण करो, एक वस्त्र पहना करके उस पर, और फिर उसमें ज्यादातर अंगूठे का प्रयोग मत करो, क्योंकि अंगूठे से बल लगता है, ठाकुर जी को श्रम होता है। इतना विचार किया जाता है। ठाकुर जी चैतन्य है। अगर सत्य और चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति नहीं रखोगे तो फिर आप ये प्रश्न करोगे, महाराज जी हमको हमारी भक्ति बढ़ क्यों नहीं रही है, हमारे मन में वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा है, हमारे मन में वो विरह क्यों नहीं आ रहा है, वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने चैतन्य जैसी प्रतिक्रिया की नहीं ठाकुर जी के साथ। उनके प्रति चैतन्य भाव रखो, चैतन्य बुद्धि रखो। ठाकुर जी चैतन्य है। मीराबाई, सूरदास ये ठाकुर जी को चैतन्य मानते हैं, जड़ नहीं मानते। मीरा के चित्त में, बाईसा के चित्र में प्रेम का प्रादुर्भाव ही इसी बात से हो जाता है। मां से एक बारात देख करके बस पूछ लेती है, मां ये क्या हो रहा है? मां कहती है ये बारात जा रही है। अच्छा, ये कौन है जो घोड़ी पे बैठा है? बोले ये बींद है, दुल्हा है, इसकी एक दुल्हन है, उसको ब्याह करने के लिए जा रहा है। मीराबाई बोली अच्छा, छोटी सी है मैया, मैं भी कभी दुल्हन बनूंगी? तो मां हंस करके बोली हाँ तू भी दुल्हन बनेगी। और मेरा बींद कौन आएगा? मेरा बींद कहां से आएगा? वो कैसे घोड़ी पर बैठ के आएगा? क्या पहन के आएगा? कैसे सेहरा बांध के आएगा? कब आएगा? मां ने हंस करके टाल दिया, अरे अभी तू लाली है, तू छोटी है, ऐसी बात क्यों करती है, आएगा तेरा बींद भी। मीराबाई तो चिंता में पड़ गई, बोले मैं देखूं तो सही मेरा बींद है कैसा, मुझे मेरे माता पिता से दूर ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं ब्याह क्यों करूंगी? पहले मुझे बताओ कौन है मेरा बींद। मां कभी इधर जावे कभी उधर जावे, मीरा छोटी सी पीछे पीछे दौड़ रही है, मां मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कौन है? हार करके मां ने ठाकुर जी की तरफ इशारा कर दिया। छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, ये हैं तेरे बींद, ये आएंगे घोड़ी पे बैठ के। ऐसा कह के मां तो चली गई, लेकिन मीराबाई एकटक देखती रही। और देखते देखते ठाकुर जी के स्वरूप के बगल में जाकर के मुंह फेर करके बैठी है, शर्मा रही हैं। तुम मेरे बींद हो, आप आओगे घोड़ी पे बैठ के? अच्छे हो वैसे तो, थोड़े से बड़े हो जाना, छोटे हो थोड़े अभी। घोड़ी गोरी लेके आना, उस पर बैठ के आना, सहरा पहन के आना, ऐसे वस्त्र पहन के आना, ऐसे 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 साज बजवाते हुए लाना। बस वहीं से ही भारत भूमि को भक्तिमती मीराबाई की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जड़ को चैतन्य मान लिया। और वो जड़ है ही नहीं, वो चैतन्य ही है, उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं। मीरा जो अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपका वृंदावन से प्रति प्रेम, आपका किशोरी जी के प्रति प्रेम, आपका राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के प्रति प्रेम, ये इस जन्म में अगर हुआ है तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व का है।
ये पूर्व से ही आपका संबंध है, पूर्व से ही वो आपको प्रिय हैं, पूर्व में कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण ठाकुर जी आपको इतने प्रिय हैं। एक जन्म का संबंध नहीं हो सकता। हाँ, एक जन्म पहला जिसका संबंध होगा ठाकुर जी से, उसकी भावना कैसी होगी सुनो। उसको वृंदावन आकर्षण तो करता होगा, पर किसके लिए आकर्षण करता होगा? बस वृंदावन जाकर के खाना अच्छा लगता है, वहां जीव के स्वाद मिल जाते हैं। वृंदावन जाकर के रहना अच्छा लगता है, वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, कूद कूद करके सब लोग कीर्तन करते हैं, ये अच्छा लगता है। वृंदावन की परिक्रमा करने में मजा बड़ा आता है। भैया चाय पियो, कहीं पे फैन खाओ, टोस्ट खाओ, गन्ना का रस पियो, बढ़िया चलते रहो, अपने मित्रों के साथ ऊधम करते रहो, चिल्लाते रहो, गाते रहो। इन सब चीजों का जो आकर्षण वृंदावन के प्रति है, इसका मतलब ये पहला आकर्षण है आपको। लेकिन वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में प्रवेश होते ही आंसू से आने लगते हैं। श्री राधा रमण जी को देख करके बस मन करता है कि हटे ना इनके, और मन में प्रश्न भी उठता है, क्यों इतना प्रिय लग रहा है, ये अश्रुबिंद क्यों आते हैं, क्यों राधा रमण जी के सामने से हटने की इच्छा नहीं होती, क्यों इनकी रूप माधुरी इतनी प्रिय लगती है। ब्रजवासियों के भोलेपन, ब्रजवासियों की क्रिया, वृंदावन के बंदरों की प्रतिक्रिया देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा यहीं की है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अनायास नेत्रों से अश्रु आना, वृंदावन की छोटी 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 चीजों में अति रुचि आना, ब्रजवासियों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, ये सब स्थिति यदि मन में प्रकट होती है तो इसका मतलब ये एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का है। वापस लौट करके चंडीगढ़ आते हैं तो बस अगली दिन की प्रतीक्षा होती है, अब कब वह दिन आएगा, फिर से हम वृंदावन जाएंगे, फिर से गाड़ी में बैठेंगे, फिर से सब योजना बनेगी, फिर से वृंदावन की रास्ते पर निकलेंगे। और क्या बताएं महाराज, हाईवे पर वो रास्ता अच्छा लगने लगता है जो वृंदावन की ओर जाता है। दिल्ली से वो वृंदावन का एरो अच्छा लगने लगता है, वृंदावन से छठी करा से जैसी ओ मेरो वृंदावन लिखा आता है तो मन मयूर नृत्य करने लगता है। ये समझो वो एक जन्म का नहीं है। आहा, मीराबाई कहती है, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ऊंचे चढ़ चढ़ बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासाती, गिरधर जन्म मरण रासाती। ऐसी मीरा के ठाकुर जी कब बने? जब उन्होंने मां के द्वारा कहे गए गोपाल जी को
बाल्यकाल में ही अपना बींद मान लिया। एक बार भी मन में ये भाव नहीं आया कि ऐसे जड़ ही हैं, ये चैतन्य है। ये बात निश्चित है कि चैतन्य बुद्धि से ही ठाकुर जी की सेवा में लगा जा सकता है। माधवी नाम की गोपी हैं मीरा, अपने पूर्व जन्म में भगवान के एक सखा के साथ इनका विवाह हुआ। अधिकतर ज्यादा प्रसिद्धि इस बात की है कि श्री दामा के साथ में मीराबाई का ब्याह हुआ। ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म में जब ये माधवी नाम की गोपी, ठाकुर जी भी छोटे से हैं और उस समय में बहुत लंबी आयु के बाद ब्याह नहीं होता था, छोटी अवस्था में ही ब्याह हो जाता था। पर भगवान के जितने भी सखाए सब ठाकुर जी से बड़े हैं, सब ठाकुर जी से बड़े। एक आध कोई छोटे हैं, बाकी सब ठाकुर जी से बड़े। तो ठाकुर जी के सखा का ब्याह हो गया। ठाकुर जी को पता नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। ठाकुर जी को पता नहीं चली कि कब कब में ब्याह हो गया। लेकिन एक दिन श्री दामा अपनी पीहर गई हुई बहू को ले जाने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही सब सखाओं को बोलने आया कि मैं जा रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले, अरे श्री दामा, वैसे तो तू रोज पुराने से लत्ता ने पहन के आ जाए, आज बड़े चमकदार लत्ता पहन के आए हो, कहां को जा रहे हो भैया? तो श्री दामा बोलो, लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, जे कौन सा गांव है ससुराल? श्री दामा बोले, लाला जे गांव ना है तो कोई शहर है? बोले ना शहर ना है। तो कोई देश है? बोले ना देश ना है। तो लाला जब हम बड़े है जाए, हमारो ब्याह है जाए, तो जा कन्या ते हमारो ब्याह होवे, वाको घर हमारो ससुराल होवे, वहां जा रहा हूं। जैसे वहां माधवी रोई थी कि मेरे बींद कौन, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा तेरी ससुराल तो मिल गई, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा बोले, लाला तेरी ससुराल ना है। अच्छा ऐसा भी होता, बालक उनमें सब चिढ़ाने लगे। मधुमंगल जबरदस्ती आके बोलने लगो, लाला मेरी भी ससुराल है, पता है? वो तेरी कहां? बोले मेरी जमुना पार है, मैं हूं जाऊंगा सज धज के। इतने में सुबल आ गए, वो लाला मेरी भी ससुराल है। वो तेरी कहां? बोले मेरी मां है गिरिराज जी पर्वत के पास। इनकी है नहीं, जबरदस्ती चिढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा ऐसा हो, सखान में कोई एक चिढ़े तो बाकी और चिढ़ा में वाए और चिढ़े, और ठाकुर जी चिढ़ के कछु ज्यादा ही सुंदर लगते होंगे तो सखा और चिढ़ाने लगे। अब तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा जे हुआ है। धन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, मन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, तन सुखा बोलो मैं हूं। लाला बोले तेरी हूं ससुराल है, पतर पूछ रहा से तेरी हूं ससुराल है, और मैं इतनो माखन खाए खाए के हट्टो कट्टो है, मेरी ससुराल ना है अभी तक। ठाकुर जी को यह बात को आश्चर्य ज्यादा है कि तन सुखा की भी ससुराल है और मेरी ससुराल ना है। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुलाए के। नहीं तो रोज लौट के आमे मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखी, बोले हैं लाला तू कब ते आए के बैठो है? सो ठाकुर जी मोह इधर करके बैठ गए। अरे जाके आवे ते पूरे नंद भवन में भूचाल आ जाए, वाके आवे ते आज कोई को पतो ही नहीं चली है। अरे लाला ऐसो माटी को मथोना बने, काय को बैठो, काय को? मैं बात ना कर रहा हूं मैया। मैया गोद में ले रही है, कभी हाथ पकड़ रही है, ठाकुर जी छूट छूट के भाग रहे हैं। मैया बोली कहा बात है लाला? रोने लगे, और ऐसे रोने लगे कि सिसकी आने लगी ठाकुर जी को, जैसे सांस रुके ऐसे ठाकुर जी रोवे। मैया बोली कौन ने मारो? मधुमंगल ने मारो तो कुछ श्रीदामा ने मारो, कौन से सका ने? मुझको नाम बतावा को अभी जाके देखूं, काय को रोवे? ठाकुर जी बोले मैया
तो एक बात बता, जे सबरे ब्रजवासी यों के नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, ये लाला कारो कहते भयो। इस सबरे मुकु यों तानो दें कि मैं तेरो छोरा नाऊं, और मैया आज मुकु या बात पे भरोसा हैगो कि मैं वास्तव में तेरो लाला नाऊं। मैया बोली ऐसो काहे को सोचा, ऐसो काहे गो लाला, तू यों काहे को सोचे। बोलो मैया श्री दामा की ससुराल, मधुमंगल की ससुराल, सुबल तो तन सुखा मन सुखा, और सबसे बड़ी आज वो तन सुखा क्यों ससुराल है, पतरो सो है क्यों ससुराल है। और मैया मैं ऐसो प्यारो दुलारो ऐसो सुंदर सो मेरी अभी तक ससुराल ना है। या बात को सुन करके मैया तो लाला को हृदय से लगा, अरे मेरो लाला झूठ बोले हैं दारी के, श्रीदामा की ससुराल है बाकी इनकी ससुराल ना है लाला, बाकी सबरे तो झूठ बोल रहे हैं तोते। मैया तेरी भी ससुराल है। मैया बोली लाला जे घर मेरो ससुराल ही है। अच्छा मैया और नंद बाबा क्यों ससुराल है। बोले हाँ उनकी ससुराल है। और दाऊ दादा की। बोले ना दाऊ दादा की ना है। ठाकुर जी कूद के गए दाऊ दादा के पास, दाऊ दादा को हाथ पकड़ के लाए, भैया चल। बोले कहाँ, घर छोड़ के जा रहे हैं, ससुराल ढूंढ के आवेंगे अपने। मैया यशोदा बोली लाला तू कैसी बात करे। अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, सिर मूड मारन लगे पृथ्वी पे, और बोले भोजन ना करूंगो, सोऊंगो ना, तेरी गोद ना आऊंगो, कछु ना करूंगो, पहले मेरी ससुराल बता कहाँ है। और मैया अगर तेने मुंह को मेरी ससुराल नहीं बताई तो मैं श्रीदामा की ससुराल छीन लूंगो, भाई को अपनी ससुराल बना लूंगो। मैया ने जैसे तैसे करके बोले अच्छा एक काम कर। बोले कहा श्रीदामा जब अपनी बहू लेके आ जाएगो, अपनी ससुराल से वापस आ जाएगो, तो बाकी बहू देख लियो, वैसी बहू तेरे काजे ले आऊंगा। ठाकुर जी बोले जे बहू कौन होवे मैया। मैया बोली ये और मैंने औगार लगा ली। औगार समझे, ये ब्रज भाषा है। औगार मतलब अब कैसे समझाएं औगार क्या है। जो बला, ये और मैंने बला लगा ली, पहली ससुराल के काजे लड़ रहा हो, बहू और बताओ कौन है। मैया बोली लाला। इतने में नंद बाबा आगे बोले मैं बताऊं लाला, यहां पे आ। गोदी में बैठ गए। बोलो लाला तेरी मैया है ना। बोले हाँ। जे मेरी बहू है। बाबा मेरी मैया तुमने बहू बना ली और तुम्हारी मैया मैं बहू बनाऊंगा। तुम्हारी मैया कहाँ है, अपनी मैया बताओ, उनको मैं बहू बनाऊंगा। सब लोग ठाकुर जी की बात सुन के ऐसी मधुर बात करें। इसीलिए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम नैनम मधुरम रेणुम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भैया द्वारिका के श्री कृष्ण वो राजा हैं, जगन्नाथपुरी के श्री कृष्ण वो जगन्नाथ हैं, वो नाथ रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ के श्री कृष्ण तपस्वी भगवान हैं, दक्षिण के रंगनाथ हैं, लेकिन हमारे वृंदावन के वो तो ऐसे ही हैं। उनके सामने जाकर के लोग बाग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारो बिजनेस चलवाए दो, हमारे काम बनवाए दो, हे बिहारी जी हमारो। बिहारी जी नाए जाने कायते बिजनेस के हैं, बिहारी जी नाए जाने ये सब कहा बात कर रहे हो। उनके सामने तो बालकनवारी बात करो, वो बालक हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण तो मधुर कृष्ण हैं, उनके सामने जाकर के सारे संसार के प्रपंचों की चर्चा मत करो। प्रपंचों की चर्चा करने के लिए और भी लोग हैं। वृंदावन श्री कृष्ण के पास जाके तो जैसे एक छोटे बालक, अभी कोई आपके रिश्तेदार का छोटा बालक आ जाता है, उसको आकर के आप ये बोलते हो क्या आजकल तो भैया हमारा मुनाफा नहीं चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत लॉस जा रहा है। सेकंड क्लास का बालक बोलेगा ये क्या होता है, ये आप क्या कह रहे हैं। बेटा आजकल शेयर मार्केट बहुत गिर गई है, सोने का दाम इतना हो गया है, चांदी का इतना बढ़ गया है। मम्मी के पास, मम्मी चलो यहाँ से, ये तो अंकल कैसी बात करते। ऐसे ही ठाकुर जी हैं, वृंदावन के श्री कृष्ण लाला हैं।
वृंदावन के श्री कृष्ण लाला से लेकर के रास बिहारी तक ही रहते हैं, उसके आगे की लीला श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं करते। तो इसी मध्य में ही हमको लीला में प्रवेश करके वृंदावन जाना चाहिए। हम इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए जाएं। घर कैसे बनता है, व्यापार कैसे चलता है, परिवार व्यवस्थित कैसे होता है, ये वृंदावन श्री कृष्ण को नहीं पता। अब बात वो है भैया, जानते तो वो सब हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना है, वो लाला है। इतने में ही कोई दौड़ो दौड़ो आयो, बोले लाला जल्दी चल। बोले कहा भयो? श्री दामा ससुराल ते आएगो, बहू लेके आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीतांबरी कहाँ है, मेरी कारी कमरी कहाँ है, जल्दी लाओ पहन के। मैया बोली लाला कहा करेगो बहू को? बोले मैया मक्खन जैसा होतो को खावे को खाऊंगो। लाला बहू खावे की चीज ना है, बहू तो देखवे की है, और फिर तेरा ब्याह है जाएगा ना, फिर तू सब समझ में आ जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यहां श्री दामा अपनी बहू लेके, माधवी लेके आयो है। माधवी की माता जी ने माधवी को समझा के भेजा। बोले तू वापस अपने ससुराल जा रही है? बोले हाँ। सब चीज को ध्यान रखियो लाली, सास की बात मानियो, ससुर की सुनियो, पति की यूं करियो, आदि आदि सब बातें कहीं। और बोली तू एक बात तो गांठ बांध के जा। बोले कहा? बोले तेरे जो पति हैं श्रीदामा, इनको एक सखा है, वाको नाम है कन्हैया। बोला हाँ। चाहे कछु है जाए, जीवन भर तो को घूंघट में ही बूढ़ो है नो पड़ जाए, घूंघट में ही रही आई हो, लेकिन वाकू अपनो मुख मत दिखाइयो। क्यों मैया? अरे मैंने ऐसी सुनी है कि वृंदावन में वो कन्हैया नेक्सो वो जाको मुख देख ले या जाको अपनो मुख दिखाई दे, वाको पातिव्रत धर्म आदि सब नष्ट हो जाए, वो वही को है कि रह जाए। माधवी ने तो तभी घूंघट कर लियो, और घूंघट करके गांठ बांध दी। बोले मैया मैं सौगंध खा के कह रही हूं, मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं एक बात बोलें, माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बेटी के ससुराल को सुरक्षित करने का। बेटी के मतलब बेटी की मां का, उसकी कैसी शिक्षाएं बेटी लेती है और अपने ससुराल में जाकर के कैसा व्यवहार करती है, इस पर मां को बहुत ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी ये बेटा ने क्यों नहीं समझाओ, बेटी ने क्यों समझाते रहते हो मंच से? भाई देखो समझाया उनको जाता है जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। जो खाली बैठे रहते हैं उनको क्या थोड़ी समझाया जाता है? जिन पर कोई काम धंधा ही नहीं है, वो बस बैठने आए हैं, ऊधम करने आए हैं, ऐशो आराम करने आए हैं, उनको क्या समझाना है? पर जिनको संभालना है, जो व्यवस्था प्रमुख है, उनको समझाया जाता है। माताओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए उनको समझाते हैं, समझाया। लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जैसी माधवी की मां ने दी है। उनसे मत बोलना, उनके प्रति ऐसा व्यवहार रखना, वो कुछ भी कहें तुम ये करना, ऐसा ये सब नहीं है। अनाचार अत्याचार किसी को सहना नहीं चाहिए। अगर ससुराल में अनाचार अत्याचार होता है तो उसके प्रति आपको कदम उठाना चाहिए। लेकिन कई बार ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। नया घर है ना आपके लिए, तो उस व्यवहार को समझना चाहिए कि भाई सब लोग हमारे अनुकूल नहीं हो सकते, हम थोड़ा समझें इनका व्यवहार, इनकी विचार, और उसके अनुकूल से हम फिर प्रतिक्रिया दें। हाँ, वो विचार अत्याचार में अगर परिवर्तित हो जाए तो फिर कदम उठाना भी चाहिए। लेकिन केवल आपके विपरीत स्वभाव वाला है और आप उसी से ही उखड़े उखड़े रहोगे तो फिर कैसे गृहस्थ आश्रम चले? सबका स्वभाव अलग होता है, थोड़ा समझना चाहिए। माधवी को समझाया कि तू कन्हैया को मुख मत दिखाना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले कि कोई बात नहीं मैया, अब तुम यही देखना। निकल पड़ी अपने ससुराल की ओर। यहां बीच रास्ते में ठाकुर जी आ गए
और ठाकुर जी ने आके कही, अरे सीदामा आए गए हो? बोले हाँ। कैसी लगी ससुराल? बोले लाला जब मिलेगी तो को तो पता चलेगी कितना सुख मिले ससुराल जावे में। ससुराल जाने में इतना अच्छा क्यों लगता है लोगों को? अभी तो ब्याह के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिर भी मन में भाव आता है कि सबको ससुराल, भले ही 4-5 दिन नहीं नहाता होगा, लेकिन जिस दिन ससुराल जाना होगा उस दिन जरूर स्नान करता है, नए वाले कपड़े पहनता है, बढ़िया सुंदर जो है दाढ़ी वाड़ी बना लेता है कि ससुराल जाना है। क्यों? घर में क्यों नहीं रहते ऐसे? क्योंकि ससुराल में मान मिलता है, और मान व्यक्ति को प्रिय होता है। बहुत बड़ी बात है। मान जहां भी मिलेगा व्यक्ति को वो अच्छा ही लगेगा, और जहां मान नहीं मिलता हो वहां जाने की किसी के घर में कोई मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता, इसलिए घर में मन नहीं लगता लोगों का। लेकिन वही मान सम्मान प्रेम घर में होने लग जाए तो घर से कौन जाए? ठाकुर जी बोले अच्छा बहू कहां है? बोले पीछे बैठी है। सीदामा ने इशारा कियो, बोले अरे माधवी मेरो सखा है कन्हैया, या को मुख दिखाए दे। जैसी सुनी कन्हैया आ रहे हैं महाराज, घूंघट लेकर के ऐसे पकड़ करके माधवी बैठ गई। बोले ये तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया, हाथ पांव कांपने लगे। जिनका मुख देख करके सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, सारे कंटक दूर हो जाते हैं, वो सामने खड़े हैं और माधवी अपना मुंह बंद करके, घूंघट करके, आंख बंद करके खड़ी है। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, या को मुख देखे ते कटत यम फंद। जिसका मुख देखने से यमराज के फंदे कट जाते हैं, उसके मुख को देख करके माधवी मुख दिख रही है अपना। कहने की बात, ऐसी शिक्षा किसी को मत दो कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से मुंह मोड़ ले, ठाकुर जी से मुख छुपा ले। ठाकुर जी तो अंदर ही बैठ गए पालकी में और कह रहे हैं भाभी जी ने मुख दिखाई दो अपनो। मैया ने कही है आपको मुख देख करके जाऊंगा और फिर जैसो बताऊंगा वैसी बहू मेरी आवेगी, नेक दिखाई दो। माधवी तो ऐसे बैठ जाए, कभी ऐसे बैठ जाए, ठाकुर जी ने पास जाए तो दूर रह जाए, मुख नहीं दिखावे। ठाकुर जी ने चरण तक पकड़ लिए, बोले अरे भाभी जी ने मुख दिखाई दो, मैं तुम्हारे पाम पर रहा हूं, नेक दिखाई तो दो। लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। नन्हे से गोपाल जी को क्रोध आ गया। बोले बड़ो गुमान करके बैठी है अपने मोहड़े को, तेने मुंह को मुख नहीं दिखायो ना, आज इतनी याचना करने पर भी मुख नहीं दिखायो। मैं तो को वचन दे के जा रहा हूं, एक नहीं 2-2 जन्मन तक याचना करेगी तब भी मेरो मुख नहीं दिखेगा तो को, और युगन तक प्रतीक्षा करेगी तब भी मेरो मुख दिखेगा नहीं तो को। बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, बड़ो श्रम करना पड़ेगा तब जाकर के मेरो मुख दिखेगा तो को। माधवी बोल पड़ी, मैं क्यों तड़पूंगी तुम्हारे मुख देखवे को? मोह तड़पे की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ, कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। ठाकुर जी बोले ये तो समय बताएगा, और ऐसो कहकर के ठाकुर जी चले गए। माधवी को तो लगी आज जैसे जान बची हो, लेकिन कौन जानता था कि वो किस भाव से वंचित हो रही है। लौट करके माधवी जब अपने ससुराल पहुंची, रहने लगी वहां पर। अब तो स्थिति ऐसी है कि गोपियों के साथ यमुना जल भरने जाती है तो गोपियां कृष्ण की बात करती हैं, लौट करके घर आती है तो सास ननद कृष्ण की बात करते हैं। रात्रि में कहीं घूमने जाती है, बैठती है सखियों के बीच में तो वहां भी कृष्ण की बात करते हैं। अरे तेने देखी नंद को लाला आज कहां पहन के डोल रहा? अरे तेने देखी नंद के कन्हैया ने वाह वारी गोपी के यहां जैसे ऐसे लीला करी। माधवी कहती है तुम पे और कोई बात नहीं है, तुम्हारे अपने पति हैं, तुम्हारे अपने बाल बच्चे हैं, वो नंद जी के लाला पर पुरुष की ओर ऐसी कुदृष्टि क्यों रखती हो? सब गोपी घेर करके कहती हैं, हेरी माधवी तेने अभी तक देखो ना है, दिखे नंद को लाला?
दूसरी गोपी बोली हम बे, जैसे वो सामने थे आमे जे घूंघट कर ले लंबो और देखे ही ना उनकी ओर। माधवी बोली देखा नहीं है और देखूंगी भी नहीं, और ना मुझे आवश्यकता है। आहा, सब गोपी कहने लगी अरे माधवी कैसा लगे कन्हैया को देख के पता है? जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे प्यासे को पानी मिल जाता हो, अंधे को नेत्र मिल जाते हो, निर्धन को मोती रत्न मिल जाते हो और पतझड़ में फूल प्रकट हो जाते हो, ऐसा ही लगता है कृष्ण को देख करके, कृष्ण को सुन करके, कृष्ण के बारे में जान करके। माधवी उठ खड़ी हुई, ना तो मैं अंधी हूं, ना मैं बहरी हूं और ना मैं प्यासी हूं, तुम देखो मुझे नहीं देखना। अब तो माधवी अकेली जाती है जल भरने के लिए, अकेली बैठी रहती है। क्यों? सबके बीच में जाऊं तो कृष्ण की बात करते हैं। ठाकुर जी दो कोई मिलते हैं, एक बात तो लिख ही लेना, या तो वो जो 24 घंटा इनको सोचते रहे और या वो जो इनते दूर ही दूर भागे। ये दो कोई मिलते हैं, बीच वाले तो कई बार मझधार सी में ही रह जाते हैं। ये दो कोई पकड़ते हैं, या तो एक वो जो श्वास श्वास पे इनको बचता है, या एक वो जो इनसे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करता है, उसी को पकड़ते हैं। आज ठाकुर जी ने मन बना लियो कि आज या माधवी को अपने रस को आस्वादन कराऊं। अब देखो लीला रूप में तो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ठाकुर जी को पूरे विश्व को प्रेम की पराकाष्ठा दिखानी है मीरा के रूप में, इसलिए मीरा का निर्माण कर रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया, बोले आज या माधवी को दिखाई दूं मैं। रात्रि में सोई है और तभी सोते हुए ठाकुर जी ने अपना जैसे मानो जैसे प्रेम जाल फैला दिया हो आसपास। रात्रि के 2-2:30 बजे हैं और 2-2:30 बजे ही माधवी को ऐसा लगने लगा कि भोर हो गई है और मेरे जल भरने जाने का समय हो गया है। और उठ करके खड़ी हो गई माधवी, तुरंत अपने वस्त्र आभूषण पहने और पहन करके मटकी लेकर के निकल पड़ी यमुना जी की ओर। आगे पीछे देखती है कि आज हलचल नहीं हो रही है, आज कोई भी गोपी अभी तक उठी नहीं है। अरे सूर्य उदय होने वाला है, अभी तक कोई जागी नहीं। मंदम मंदम सुगंधी बह रही है, वातावरण बड़ा पवित्र है, मन रूपी मन में जैसे एक विचित्र जैसा आनंद हो रहा है। आज माधवी को वायु का स्पर्श करके रोम रोम पुलकित हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण नेत्रों से दिखे नहीं है, कानों से सुने नहीं है। मन में विचार कर रही है आज कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा वातावरण है। यमुना जी के समीप गई। आज यमुना जी प्रिय लग रही हैं, वृक्ष वल्लरियां प्रिय लग रही हैं। वही वृंदावन जिसमें वो हमेशा से रहती है, आज वो वृंदावन कुछ ज्यादा प्रिय लग रहा है। यमुना जी में जल तो कम भर रही है, बार बार मटकी में भरती है और फिर खला देती है, फिर भरती है, फिर खला देती है। ये प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे माधवी के चित्त में। अंत तो गत्वा सोचने लगी, अरे इतनी देर है गई, अभी तक मैंने जल ही ना भरो, जल्दी चलूं। जल भर के और जैसे ही उछान लगी, वही मटकी है जो रोज लेकर के जाती है, लेकिन आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि माधवी से उठ नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, कभी इधर से उठावे, कभी उधर से उठावे, कभी नीचे से उठावे, लेकिन मटकी ना उठे। मन में सोचने लगी, अरे इतनी भारी कैसे हो गई? दूर दूर तक कोई गोपी भी नहीं जो सहारा दे दे तो उठा लूं। मन में सोचने लगी, कोई आ जावे, नेक सहारो लगा दे, सो ये मटकी उठ जाएगी। इतने में ही ललित गति विलास वल गुहास
प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। पीतांबरी पहने, मधुर चाल, छम 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 स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। आज ये स्वर माधवी के कानों को जैसे मानो अति सुख दे रहे हों। माधवी कह रही है, अरे कोई तो आ रही है, कोई गोपी तो आ रही है। तो दूर से माधवी कहने लगी, हाँ जल्दी आ, अरे जल्दी आ बहन, अरे नेक मेरी मटकी उचाए दे। ठाकुर जी की छम 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 चरणों की आवाज से पता चल रहा है कि धीमी गति से चल रही है। तो माधवी चिल्ला रही है, अरे तो कुछ सुनाई नहीं दे रही, नहीं जल्दी ते चल के आ। तो ठाकुर जी की जो गति है वो तेज हो रही है, छम 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 जोर से चल रहे हैं। माधवी को सुनाई देता, हाँ बस आवे वारी है, आवे वारी है, आवे वारी है, आ गई होगी। और जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख आए, पीतांबरी पहनी है, मोर पिछ लहरा रहा है, श्याम वर्ण की कांति है। और आए करके त्रिभंग लली श्याम सुंदर दोनों चरण अपने इधर उधर करके